सभी प्रियजनों को मेरी राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज श्रीमद् भगवद गीता से कुछ मार्मिक बातें, व्याख्यान। श्री कृष्ण कहते हैं, जब चेतन अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है तब उसमें संसार भोग की भी इच्छा होती है। माने जब चेतन अपना संबंध, जब आत्मा अपना संबंध जो है शरीर के साथ जोड़ देता है तो उसे क्या होता है, संसार की भोग वस्तुओं की अभिलाषा होती है। और परमात्मा की भी जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा और अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती ही नहीं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना अति आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है। परमात्मा संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, जो कभी संभव नहीं है। और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी, जिसे विमुखता कहते हैं, मान लेता है। पर इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, सांसारिक की इच्छाओं को मिटाने के लिए, सांसारिक की इच्छाओं को मिटाने के लिए पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है, बड़ी उपयोगी है ये। यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए, माने परमार्थ के कार्य करने की इच्छा तीव्र हो जाए, तो लौकिक इच्छाएं, जो कामना है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार जो है, स्वतः ही मिट जाती है। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। कारण है कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उसका अनुभव नहीं होता है। यदि लौकिक इच्छा आपके अंदर, कामनाएं हैं आपके अंदर, तो फिर मुश्किल है, अनुभव नहीं होता। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। महाभाव का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला, अर्थात सूरवीर अर्जुन को महाभाव अर्थात सूरवीर कहकर भगवान ये लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम का, शत्रु का दमन करने में सामर्थ्यवान हो, आपके अंदर शक्ति है इसके अंदर कि ये कर सकते हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है, पर यह काम बड़ों बड़ों को भी, विवेक को भी ढक करके उन्हें कर्तव्य से विमुक्त कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य, अभिप्राय इससे अधिक सावधान रहने में। माने कोई बीमारी किसी को हो जाए, कैंसर लाइलाज, एड्स के ऐड आती है ना कि भाई इसकी सावधानी, इसका इलाज है। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा है कि काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य से कि अधिक सावधान रहने में है। तो हमें भी कई बीमारियों में सावधान रहना पड़ता है। इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं है, निराश नहीं होना है,
पूरे सामर्थ्यवान के साथ, शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ रहना चाहिए हमें, है ना। आत्मबल बढ़ाना चाहिए हमें। प्रत्येक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, आपूर्ति और निवृत्ति होती है। इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, परंतु स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं को उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। अतः कामनाओं से वो सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं है। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना चाहिए, उससे डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि साधक का अपना कल्याण पक्का उद्देश्य है तो वो काम वासना को सुगमता पूर्वक छोड़ देता है। एक योगी है, एक साधक है, जो अपनी साधना को करता है तो उसके लिए सरल हो जाता है वो चीजें। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है। कामनाओं के त्याग में और भगवान की प्राप्ति में सब क्या है? स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है। सब कर सकते हैं, कामनाओं को भी रख सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु कामनाओं की पूर्ति कोई भी जो है स्वतंत्र अधिकारी योग्य और सामर्थ्य नहीं है। कामनाओं को बहुत मुश्किल से छोड़ा जाता है। कोई योगी बिरले होंगे जो छोड़ देंगे, है ना। कारण है कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। कामना क्या होती है? इच्छाएं जो है, आवश्यकता जायज होती है, इच्छाएं नाजायज होती है। आपकी अभी कामना है कि मेरा एक घर है तो मुझे एक बंगला चाहिए, तो क्या है ये? कामना, इच्छाएं हैं ये। अरे घर में गुजारा हो रहा है, एक छोटे से घर में तो कोठी क्या है, तो ये कामना है। एक छोटी कार है, बड़ी कार लेने का क्या मतलब है? बड़ी कार चाहिए जी, ये क्या है? इच्छाएं हैं। इच्छाओं को जितनी मर्जी दौड़ा दो। आज आपके पास कार, मान लो कोई बढ़िया कार आ गई है तो आप फिर से BMW की कार करेंगे, मर्सिडीज की कामना करेंगे। ऐसी तो ये होने वाली नहीं है। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया, अपनी प्राप्ति के लिए, मैंने भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, और संसार के हितों के लिए काम करते रहिए, सत्संग कर रहिए, ज्ञान दीजिए आप, है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपने नहीं, आप जो है निष्काम भाव से कार्य कर लीजिए, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से होके करिए उसको। तो वो है, हमें जो है सकाम भाव हमारे को क्या हो जाता है? मोह पैदा कर देता है। पर निष्काम भाव हो करके और उसमें कर्ता ना बने, अकर्ता, अनासक्त होके करें, आसक्ति होके मत करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।